रियल फ्रॉड स्टोरीज के साथ और आपको होशियार रखने के लिए और इन फ्रॉड से बचाने के लिए हम लेकर आए हैं आज का प्रोग्राम। हमारे साथ रहिए। आपके अपने प्रोग्राम 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी, मैं हूं मसूद अहमद, मैं हूं अब्दुल मनान, मैं हूं यूसुफ बुखारी। जो फ्रॉड जिनसे हम आपको होशियार कर रहे हैं उसके सिलसिले का आज दूसरा प्रोग्राम है और हम लेकर आए हैं आपके लिए ये स्टोरी। मेरे साथ जनाब एक फ्रॉड हुआ मेरे भाई के साथ, सगे भाई के साथ। मेरे साथ इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी उन्हीं के ऑफिस में होता था। ठीक है। तो ये डिजिटल फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन ये भी इस तरह की स्कीम्स हैं जिसके अंदर आपको लालच दिखाकर, सब्ज बाग दिखाकर लूट लिया जाता है। इसलिए हमेशा सब्ज बाग जब देखें, जब कोई आपको ये कहे कि बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो होशियार हो जाए। एक साहब थे, उन्होंने मीटिंग कॉल की और मेरे जो बड़े भाई हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं और वो विजुअल बेसिक के मास्टर भी हैं और उन्होंने ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने उस कंपनी से मीटिंग करने के लिए कॉल आई तो उन्होंने एक गाड़ी हायर की और उनसे मिलने के लिए गए। तो उन्होंने यही लाहौर शहर में ही एक ऑफिस बनाया हुआ था। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो साहब हैं वो तो फार्म हाउस पे आ रहे हैं, वो यहाँ तो नहीं आ रहे, तो जी गड्डी चलो। और पता चला कि वहां पे सिर्फ मेरे भाई नहीं थे बल्कि 4-5 कंपनीज के लोग थे। उन्होंने एक बड़ी वैन करवाई और वहां से उन सब लोगों को, मुख्तलिफ तरह के लोग थे, उसमें बैंकर भी थे, उसमें प्रोग्रामर भी थे और मुख्तलिफ तरह के लोग थे। वो 5-6 लोगों को लेकर एक दूर जड़ावाला के आसपास के किसी फार्म हाउस पे लेके गए। वहां पर गाड़ियां आके बहुत सारी रुकी और उसमें से फिर वो साहब जिनकी बहुत बड़ी कंपनी थी और उन्होंने, अगर आप बैंकर हैं तो उन्होंने अरबों रुपए आपके बैंक में जमा करवाने हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उनसे कम से कम 2-4 करोड़ का प्रोग्राम फौरन बनवाना है। तो वो हर किसी के साथ, रियल स्टेट का एक बंदा था तो उससे जायदाद खरीदनी है, सबको लालच दे रखा था। तो लग रहा था कि जेन्युइन है सब कुछ। और उन्होंने क्या किया जनाब, वो गए और जाके वहां पर मीटिंग की। वो साहब बड़े लशपश तरीके से निकले और उनका जी कि ठीक है मैंने ये करना है, हाँ जी मैं आपको ये इनका कॉन्ट्रैक्ट बना दें, इनका कॉन्ट्रैक्ट बना दें, आपके साथ भी डील है जी, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा, एक्सीलेंट, वेरी गुड करके सब लोगों को शीशे में उतार लिया, खाना वाना दिया और सबने समझा आज तो लाखों करोड़ों का काम आ गया। अच्छा, अब वो जनाब एग्रीमेंट्स आ गए, सब लोगों ने साइन कर लिया, सब कुछ हुआ और उसके बाद फिर जी फाइनल हमारी मीटिंग करवाएं तो वो साहब का मूड नहीं। अच्छा, साहब का मूड नहीं है जी, आपका काम फाइनल है, आपको चेक्स मिल जाएंगे, आप लोग अपना काम शुरू करें। उन्होंने कहा जी काम डिटेल्स कैसे करना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा वो करते हैं, अभी साहब का मूड नहीं है तो वो थोड़ी देर में गेम खेलेंगे। अच्छा, तो अंदर जनाब गेम चल रही है, बाहर लोग बैठे हुए हैं। अब इतना बड़ा बिजनेस मिले तो आप डेफिनेटली उस माहौल में मेस्मराइज भी होते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अंदर जनाब गेम चल रही है, उस गेम के खेलते खेलते उन्होंने कहा यार आप लोग बोर हो रहे हैं, ऐसा करें आ जाए अंदर ही आ जाए, वहां साहब गेम खेल रहे हैं, आप भी देखें वहां पे क्या गेम चल रही है। अब सब कह रहे हैं जी कौन सी गेम, इतना बड़ा आदमी आया, जहाज में आया, इतना प्रोटोकॉल, चलो आओ गेम देखें। अंदर गए तो पता चला कि एक आदमी बड़े पुराने से कपड़ों में बैठा हुआ है और वो उस गेम का मास्टर है। उधर वो अमीर तरीन आदमी बैठा हुआ है और वो भी इस गेम के शौकीन है और वो दोनों कोई गेम खेल रहे हैं जो चेस की तरह की है। ठीक है। और उसमें बाजियां चल रही हैं और वो बाजियां चलते चलते गेम चल रही है और बाकी सब लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं और वो 5-10 मिनट 15 मिनट गेम चलती रही और गेम चलते 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 वो गेम बड़े साहब हार गए और उन्होंने बताया कि ये गेम 30 करोड़ रुपए की थी और वो 30 करोड़ हार गए और उन्होंने इस आम से बंदे को, जो उस गेम का बड़ा मास्टर आदमी था, कराची से बुलाया, सादा कपड़ों वाला, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, वो 30 करोड़ जीत गया। ठीक है। अब वो सब लोग ट्रांस में है कि हमें इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं, एक आदमी गेम खेल रहा है और उसके अंदर वो 30 करोड़ हार गया है और वो 30 करोड़ जीत गया है। उसने कहा, लेकिन राशिद नाम था उसका, उसने कहा राशिद तुम्हें ये पता है ना कि इस गेम का असूल है कि आधे पैसे तुम्हारी जेब में होने चाहिए, क्योंकि शो दैट ऑन द टेबल यू विन द मनी, अदरवाइज सॉरी तुम पैसे लाए हो। उसने कहा जी मेरे तो सादा से कपड़े, देखे ना सादा कपड़े क्यों थे, अब समझ में आया, सिंपल बंद जी। वो अच्छा जी मैं कुछ करता हूँ, आप मुझे टाइम दे। हाँ ठीक है, कल तक का टाइम है। ओके जेंटलमैन, आपसे भी मुलाकात होती है। एंड ही वेंट। ठीक है कि जी मैं अब अवारी में जा रहा हूं, मैं शेरेटन में जा रहा हूं, मैं वहां जाके रुकूंगा, वहां जाके रुकूंगा, कल मुलाकात होती है, आप लोगों को पेमेंट होगी कल। और राशिद तुम देखो अगर तुम्हारे पास है मनी तो शो मैनेजर देखो ये पैसे दिखाए ना, शो मनी करे।
तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये तो गलत बात है राशिद, मैं इस तरह नहीं पसंद करता। टेबल मनी शो करो। करके गया। अब वो बंदा बैठा हुआ है, सबको कह रहा है भाई मेहरबानी करे, ये तो फंस गया हूँ। मैनेजर कह रहा है तू पागल है, तू लेकर आता, 15-20 करोड़ तेरे पास होनी चाहिए, बड़ी तूने बाजी लगा दी। अब तो ये 30 करोड़ मैं कैसे दूं, मैं नहीं दे सकता, चेक तो पड़ा है मेरे पास, ऐसे दे दूं, साहब तो मेरी जान ले लेंगे। अब हम सब ड्रामा देख रहे हैं। अब वो मैनेजर भी वहां चला गया, खाने का वक्त होता है और वो सबसे मिन्नत करता है, यार जो है प्लीज आप लोग दे दें ताकि मैं अभी ये चेक ले लूं, और अभी बैंक टाइम भी है, हम कैश करवा लें और ये मसला हल हो जाए। और आपको पता है वहां पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लोग उन गाड़ियों में भागे हैं और जाके घरों से कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख उठा के लाया है। और उसने कहा जी मैं सबको कहता हूं जितने दोगे ना मैं अभी डबल करके देता हूं आपको वापस, प्लीज मेहरबानी करें। और उस दिन करोड़ों रुपए लोगों के लुटे उस जगह। तो ये एक फ्रॉड था जो मैंने आपसे शेयर किया। इसी तरह के डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए आपको लेकर चलते हैं जनाब हम आगे मनान साहब की तरफ। सुना है जी आजकल अगवा की कहानियां आती हैं, फोन आता है बच्चा अगवा हो गया, आवाज सुनाओ, बच्ची हाँ अगवा हो गई, जी, ये हो गया, वो ये होता है कि ये आपको पता है ना कि एक स्पेसिफिक स्कूल टाइमिंग्स होती हैं और स्पेसिफिक जाने की और आने की टाइमिंग्स होती हैं, तो आम तौर पे लोगों को पता होता है कि इस टाइमिंग में ट्रैवल हो रहा होता है। तो कुछ लोग तो नज़र भी रखी हुई होती है अपने इलाकों में, होते आपके इलाके के करीब के या कुछ ऑब्जर्वर लोग होते हैं। वो करते क्या है जी कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फ़ौरन कॉल आती है और वो आपको कहते हैं जी कि आपका बच्चा हमने अगवा कर लिया है, और पीछे से एक चीखते चिल्लाते रोने वाले बच्चे की आवाज़ आती है, क्योंकि बच्चा जब चीखता है या रोता है ना तो आप उसकी आवाज़ को पहचान नहीं सकते कि ये मेरा बच्चा रो रहा होता है, और वो ऐसे मफल करके करते होंगे कि पता भी ना चले, पता भी ना चले। फ़ोन के ऊपर तो आवाज़ सुनवाई जाती है और कहा जाता है कि अगर तो धमकी वाला स्टाइल होता है, अगर यहाँ इतला की वो मामला करते हैं, और वो इतनी कम रकम मांगते हैं, इतनी मुनासिब रकम मांगते हैं कि वो अरेंज हो सकती है। भाई अभी तुम ऐसा करो कि जैज़ कैश में 20,000 भेजो। और वो डाटा ब्रीच वाला ही मामला होता है कि उनको पता होता है कि इसके जैज़ कैश में कितने पैसे पड़े हैं। ये है, ठीक है, ये बात है, ये कहीं से डाटा और मिलता है इनको। उनको कहीं वो 20,000 मांगते हैं, और ये हैरत की बात है कि उस बंदे के अकाउंट में 22-23 पड़े होते हैं। ये चीज अगर वो 15,000 मांगते हैं तो तो उसके अकाउंट में 17-16 पड़े होते हैं। अगर वो 10 मांगते हैं तो उसके पास 12, 10, 8, 10 पड़े होते हैं उसी वक्त। अगर 10 चाहिए होंगे, 9 पड़े होंगे, तो उसको पता है ये 1000 जमा करवाएगा, ट्रांसफर कर देगा। वो इस तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि भाई अभी पैसे भेजो, अभी पैसे भेजो, अगर नहीं भेजोगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और वो आप ट्रांसफर कर बैठते हैं बगैर किसी को बताए पैनिक सिचुएशन में। और उसके बाद पता ये चलता है जी हुआ कुछ भी नहीं, हुआ कुछ भी नहीं था। बच्चा उसी वक्त घर आ रहा, बच्चा घर भी आ गया था, या बच्चा जान, और ये तुक्का बैठता है उनका बाजुकात। हाँ, लेकिन ये तुक्का नहीं होता कि उसके अकाउंट में पैसे कितने हैं। ये तो अक्सर होते हैं। ठीक है, ये तुक्का नहीं होता। अच्छा, इसमें एक और भी है कि अब इससे भी थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं। अब वो क्या करते हैं, अब वो छोटे बच्चों के बजाय टीनेजर्स के वालिद को कॉल करते हैं जी, हमने आपके बच्चे को मंशियात के साथ या किस चीज के साथ पकड़ लिया और मैं ASI फलां बात कर रहा हूँ। ठीक है, तेरे पुत्र ने ये करता है, वो कर देता है, एक गल करे दे नाल पीछे से एक लगती है, ओ बाबा जी मैंने ये थे, वो उधार फिर खींच लेते हैं। हाँ, फिर गल शल करनी है, इन्ने हज़ार की गल मुकेगी। हाँ, ये जायज कैश करा दे हुणे आधे घंटे में करवा सकना, नहीं थे गए फिर बच्चा, नहीं थे फिर आ जाओ सदर थाने। हाँ जी, ये भी चल रहा है। वो लोग कहते हैं हमें थाने ना जाना पड़े, बच्चा वैसे ही अच्छा जी है हुणे भेज दे, वो भेजते हैं, हुआ कुछ नहीं। तो देख लीजिए जनाब, खुश हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा यूसुफ बुखारी साहब, ये बताइए, ये जो चैनल्स के प्रोग्राम्स के हवाले से इतना फ्रॉड होता है, ये भी बहुत अजीब सा फ्रॉड चल रहा है। इसमें पहले तो हो रहा था कि मैसेज आ रहे थे कि बोल्ड टीवी शो की तरफ से और जीतो पाकिस्तान की तरफ से, ये हम आपने 5 लाख जीत लिया, 20 तोले सोना जीत लिया, तो ये हीरो मोटरसाइकिल जीत ली, ये नीचे नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करें और ये फलां आदमी है और ये आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। उधर अक्सर लोग कॉल करते हैं, मेरे कजन ने भी कर दी। सर मैं
ये हमारे पास तो जाती इनके ऊपर कहानियां है ना। अच्छा, फिर अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार लोगों को सर फंस जाते हैं लोग। हाँ जी, ऐसी वो 10 को फंसाते हैं और 10 में से 5 4 5 पागल बनते वो हैं। उनको 3 का उनका टारगेट होता है, बस वो पूरा मैं आपको इसके साथ एक स्टोरी अच्छा, फिर वो ये होता है जी, वो कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी आपके पैसे तो निकल आए हैं, बिल्कुल ठीक है, इसका एक वेरिफिकेशन कोड बनता है, उस वेरिफिकेशन कोड के लिए आपको 3500 रुपए 4000 रुपए जैस कैश करना पड़ेगा, इजी पैसा करना पड़ेगा। इस नंबर पे करें, वो एक आपको आईडी मिलेगी, वो आईडी आप हमें भेजें, वो हम वेरिफिकेशन में डालेंगे, आपका ओके हो जाएगा और आपको हम टाइम बता देंगे, उस टाइम आके आप ले लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे। अब पहले ये चीज चल रही थी एसएमएस पे, और उस पे पीटीए ने फिर उसके ऊपर वो सख्ती की और उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया और अब बहुत कम मैसेज आना शुरू हो गए। अब ये काम व्हाट्सएप पे शुरू हो गया। अब व्हाट्सएप पे शुरू हो गया। अब व्हाट्सएप में भी वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप भी किसी का हैक करते हैं, हैक हो जाता है। सर व्हाट्सएप कैसे हैक होता है? आपको कॉल करते हैं जी, आपका व्हाट्सएप में ये फला 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 मसला था, तो मैं +1 के नंबर से कॉल आ रही है, मैं व्हाट्सएप के हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ और मैं इंडियन हूँ, तो आप एक काम करें, आपको एक कोड आएगा, वो कोड हमें कोड भेज दें बस, ठीक है। वो किसी का व्हाट्सएप उन्होंने हैक कर लिया, उस वेबसाइट से, उस व्हाट्सएप से हजारों लोगों को मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप भी बैन हो गया, पकड़ा हो जाएगा जिसका नंबर था, और वो अपना काम दूसरी और याद रखें सारे के कॉल जो हैं वो +1 +2 के नंबर से आसानी से फेक कॉल्स आ सकती हैं थ्रू इंटरनेट कॉलिंग हो जाती है। और इसके साथ एक और भी चीज है कि आपका व्हाट्सएप हैक किया और आपके दोस्तों को ही ना कहा कि यार मैं फंस गए, 5000 10,000 भेज दो। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मैं आपको भेजता हूँ अभी। तो ये बिल्कुल जनाब इस पर होशियार होने वाली बात है। इसके अलावा सेहत कार्ड और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो उसके भी मैसेजेस आते हैं जी, आपका नाम निकला है तो बस इसकी प्रोसेसिंग फीस इतनी दे दें। और तो आपको समझ में आ रहा है कि जितने फ्रॉड्स हम बता रहे हैं उसके अंदर या तो कोई पिन आपके पास आती है, उस पर क्लिक करवाया जाता है, कोई आपको लिंक भेजा जाता है, उस पर क्लिक करवाया जाता है, या फिर वो आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे होते हैं। वो इंसाफ प्रोग्राम पे, इंसाफ इमदाद प्रोग्राम पे ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो ये कि घी के पैकेट लेके आए, आटा लेके आए, दाल लेके आए, इलाके में आ गए जी, हम इमदाद के लिए यहाँ पे आ गए हैं, तो पूरे इलाके में से जितने भी गरीब हैं सबको ले आए, ठीक है, सब वहां पहुंच गए। आईडी कार्ड सबके पास होने चाहिए, कोई भी बगैर आईडी कार्ड के नहीं आएगा। उन्होंने कहा ठीक है, ये आईडी कार्ड पे अपना नाम और अपना ये सारा कुछ यहाँ पे फिल करवाओ, सानू तो लिखना पढ़ना नहीं आता, आसिकी में फिल करिए। ये बंदा बैठा है, 50,000 रुपए दो, ये फिल करके देगा, वहां 50-50 रुपए उस बंदे को मिल रहे हैं, वो फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद अच्छा जी, ये मशीन है, मशीन ते अंगूठा लाओगे ते तानू ये चीज़ां मिल जाएंगी। वो मशीन क्या होती है? सिम, वो सिम निकालने वाली मशीन, बायोमेट्रिक, और हर आदमी से 2-2 3-3 सिमें निकल आती है। ये तेरा अंगूठा से नहीं लगा, दोबारा ला। और उन सिमों को यूज किया जाता है इन फेक, इनके अंदर सारा। हमारे मोहल्ले में 2-3 लड़के फिर रहे थे, तो मैं और मेरे एक दोस्त हैं, आप सब लोग जानते हैं उन्हें, हम लोग गाड़ी से ऐसे निकलने लगे तो हमारी ऐसे नज़र पड़ी, मैंने गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा गाड़ी रोक, रिवर्स की, गली में दोबारा देखा तो 2 लड़के जिन्होंने कोई यूनिफॉर्म नहीं थी लेकिन उनके हाथ में ये मशीन बायोमेट्रिक वाली थी। हमने गाड़ी पार्क की है, मोहल्ले में थे, हम पहुंच गए, हाँ भाई कहाँ से आए हुए हैं, क्या है? उन्होंने कहा जी हम फलां कंपनी, अपने कंपनी का नाम नहीं लेता, फलां कंपनी के वो हैं, सिम्स का ये हम देने, तो ये सर्विस आई हुई है। हमने उनके यहाँ पकड़ा, रोक लिया और मैंने उसी टाइम हेल्पलाइन पे कॉल मिलाई। तो मैंने कहा जी आपकी कोई ऐसी सर्विस डोर टू डोर चल रही है जिसमें सिम्स और ये सारा मामला आपका कोई हो? तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई सर्विस नहीं चल रही। तो पहले तो पता चल जाता है ना, पता चल जाता है, डाउट हुआ तो आपने कॉल की। यहाँ से जब पकड़ा ना तो नब्ज बता देती है कि क्या होने वाला है। सही। तो बस ये बात धड़कन बता देती है। बस उसके बाद फिर आपको अंदाजा है कि हमने क्या किया होगा, उनसे क्या राज मिले होंगे। ये
एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और इसके साथ ही आप ये देखें कि एक जमाना था जब ईमेल स्टार्ट हुई, उस वक्त से लेके अब तक इंटरनेशनल ईमेल्स आती हैं। उन ईमेल्स के अंदर आपको लाखों डॉलर दिए जाते हैं और वो कहानी बाकायदा ये बनाई जाती है कि जनाब एक बंदा मर गया और मरने के बाद उसके इतने मिलियन डॉलर्स की जायदाद थी, लेकिन वो उसे इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उसको बैरून मुल्क जाकर शिफ्ट करके लाना जरूरी है, और बैरून मुल्क में आप लग रहे हैं एक ईमानदार आदमी, तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ इसका 5% भाई मिल सकता है, इससे ऊपर हम नहीं दे सकते, माजरत चाहते हैं। वो बनते हैं तकरीबन कोई 30-40 करोड़ रुपए, बस देखो इससे ज्यादा नहीं हम दे सकते, ये बड़ी रकम है, ये उसकी है, तो आपने ना बस ये रख लीजिएगा, आपकी मेहरबानी, तो बस ये करें। अब आपके कान खड़े हो जाते हैं, यार कुछ भी नहीं करना और करोड़ों आ रहे हैं। तो आप ऐसा करें, बैंक अकाउंट अपना एक तो भेज दें, हम अकाउंट ना शिफ्ट कर रहे हैं, अब आप अपना बैंक अकाउंट भेज दें। बैंक अकाउंट जिस वक्त आप वहां पे भेजते हैं तो कहते हैं यार इंटरनेशनल ट्रांजिशन हो नहीं रही, कोई मसला आ रहा है, तो अच्छा ऐसा है चले इंटरनेशनली हम कुछ करते हैं, तो एम्बेसी से रब्ता कर लिया हमने, तो आपको एक कोड आएगा, आप जरा कोड भेज दें, आप वो कोड भेजते हैं और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। दूसरे लेवल पे वो ये कहते हैं कि जिसका एक लीगल प्रोसीजर है, जिसकी फीस है इतने डॉलर, ये बनती है तकरीबन कोई 30-35 हजार रुपए, तो पाकिस्तानी तो इतने डॉलर्स हैं, तो आप प्लीज ये जरा इस अकाउंट में भेज दें, पैसे आए के आए, आप उस तरह फंस जाते। तो ये सब बाग दिखाकर, कोई बड़ी रकम दिखाकर, पैनिक क्रिएट करके, आपकी साइकी से खेलकर आपको लूट लिया जाता है। कई लोग लुट चुके हैं। और इसमें ये भी होता है कि आपकी सिर्फ डिटेल्स ली जाती हैं और वो आगे पे बेच दी जाती है। ये भी होता है कि कुछ कंपनी इस पे काम करती है कि जी इतना डाटा लेंगे, आपको देंगे, और उसके बाद फिर कोई आपसे फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन वो बाद में फ्रॉड जरूर होगा आपके साथ। तो इसलिए यहाँ पर भी होशियार हो जाइए। एक और फ्रॉड यहाँ पर डिस्कस करते हैं राजपूत साहब, वो ये है कि OLX पे मैंने अक्सर देखा है और कई दूसरी साइट्स पर भी कि कीमत बहुत कम लगी हुई होती है। ये भी डिजिटल फ्रॉड के जुमरे में आता है। ऐसे ही है सर, आप लोग सिर्फ लालच देने के लिए, कॉल्स लेने के लिए कम कीमत लगा देते हैं। चीज 20,000 की, आप लगाते हैं 14,000 की। बंदा कहता है यार ये मोबाइल तो 14,000 का बड़ा सस्ता है, ये घड़ी, ये चीज, ये चादर, ये फलाना फलाना चीज, ये गाड़ी, कार। सर गाड़ियां 5-5 हजार पे लगी हुई हैं। हाँ अच्छा, मनान 5,000 तो समझ में आता ना, वो ये तो बिल्कुल झूठ है। जैसे आपको 4-5 हजार रुपए ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, लेकिन ये कि अगर 20,000 की चीज आपको लगे ना कि 16,800, जो 5,000 लगा होता है ना, जो 10,000 लिखा हो तो उसके नीचे एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी होती है, हो गया पर मंथ इंस्टॉलमेंट। पर मंथ। अच्छा अब आओ, अब ये भी एक फ्रॉड है। अच्छा ये कम कीमत है, आप कॉल करते हैं तो कहते हैं जी ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। नहीं आउट ऑफ स्टॉक, गाड़ी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती, गाड़ी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप ये नहीं इसके बारे में बताएं, मैं जो बता रहा हूँ वो तो पहले इनकी सुन लें। नवीद भाई आप सुनाए ना जो आप बता। अच्छा मेरी सुन लें, फिर मैं आपके फ्रॉड सुनता हूँ। अब इसमें इन्वॉल्व कौन है? अफसोस की बात है, लीडिंग वेबसाइट्स, लीडिंग वेबसाइट्स, मोबाइल की, कंप्यूटर की, एसेसरीज की कमाने वाली जेन्युइन वेबसाइट्स इन्वॉल्व हैं। उनके बेवकूफ लोग सिर्फ आपका ट्रैफिक जनरेट करने के लिए कई चीजों की कम कीमत लगा रहे हैं और बाकी वो जेन्युइन साइट चल रही है। सिर्फ उसके स्पैम में आप उस अट्रैक्शन में कॉल करते हैं और वो कहते हैं सर सॉरी ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हमारे बंदे ने अपडेट नहीं किया, तो हमारे पास फला चीज है। इस पर मेरी 2 दफा उनसे लड़ाई हो चुकी है कि यार ये आपने क्या काम पकड़ा हुआ। मैं उनके नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़ी साइट्स, जी करोड़ों डॉलर रुपए रोज का बिजनेस करने वाली, मगर वो भी ये घटिया हरकतें जैसे चैनल कर रहे हैं। बताएं जी सर। मैंने देखी, पिछले साल की बात है, दोस्त साथ बैठे, मैंने कहा यार बड़ी 10,000 में बड़ी प्यारी गाड़ी मिल रही है, कॉल करते हैं इनको। मैंने कॉल की, आगे से आवाज आई तो जी सर हम बिल्कुल दे रहे हैं, ये हमारे पास यूज कार्स भी हैं, ये भी है। मैं कहा 10,000 इंस्टॉलमेंट में वाकई आप गाड़ी दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। उसका प्रोसीजर ये है कि आप हमारे पास फैसलाबाद आएं, आप डाउन पेमेंट जमा करवाएं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइएगा और 2 रेफरेंस आपने देने हैं फैसलाबाद शहर के, क्योंकि हमारी कंपनी फैसलाबाद में है। उसके बाद हम आपकी तफ्तीश करेंगे उन 2 रेफरेंस से। अगर आप वहां पे मतलब अगर क्राइटेरिया ठीक हुआ, आपकी रिपोर्ट ठीक हुई, तो हम आपको गाड़ी दे देंगे। अदरवाइज 20% फीस उसमें से काटेंगे, बाकी पैसे आपको वापस कर देंगे। वेरिफिकेशन तो कभी ठीक होती नहीं किसी की, 20% उनका वैसे 20% उनका बन रहा है। इसमें पिछले दिनों ये फ्रॉड भी हुआ कि एक साहब गए, माशाल्लाह वो समझदार थे बहुत, नहीं वो बाकी समझदार थे शायद जी। अच्छा उन्होंने देखा ये ऐड, उन्होंने फिर इसके ऊपर पूरा व्लॉग किया।
उन्होंने अवेयरनेस के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड, वेरी गुड। उन्होंने जनाब साहब जाके देखा कि जब वो शॉप पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि अब उन्होंने समझाने के लिए भी दिखाया भी, बताया भी कि ये देखो, ये गाड़ियां दे रहा है बंदा किस्तों पे, और ये 3000 से ज़्यादा रेंट की शॉप नहीं है जो इसने ली हुई है। और उसने इधर लोगों से पूछा कि भाई ये, तो उन्होंने कहा ये तो अभी 10 दिन ही हुए हैं, 7-8 दिन ही हुए हैं आके यहाँ पे बैठे हैं और बनाए। वहीं से पता चल जाता है। तो इसलिए हमेशा होशियार रहिए। लोग लूटने के लिए हर वक्त बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से ये बेईमानी आपके साथ करना चाह रहे हैं। OLX पे एक और फ्रॉड भी होता है कि एक अगर आपने गाड़ी लेनी है या मोबाइल लेना है तो उसके 2-3 हज़ार का रेट कम करके वहाँ पे लगा दिया जाता है। अच्छा, उसमें ये होता है वो किसी और शहर से है तो वो आपको कहते हैं जी आप हमें ना पैसे भेज दें, हम यहाँ से आपको डिलीवरी कर देते हैं, वो तो कभी नहीं आती। उसके बाद वो कहते हैं जी आप तशरीफ़ ले आएँ, यहीं पे आके आप हमसे बाय हैंड ले लें। ठीक है, अब डीजी खान है आपके नज़दीक तरीन, जो भी आपको लगेगा, तो आप अगर वहाँ जाते हैं तो आपसे पैसे भी ले लेंगे और आपकी खुटास भी लगाएंगे और वापस ले, यानी सीधा फ्रॉड। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए हमने ये दोनों प्रोग्राम रिकॉर्ड किए, दोनों प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए। आपके पास भी कई फ्रॉड की कहानियां यकीनन होंगी, अल्लाह ना करे आपके साथ हो, लेकिन आपने आसपास अगर की हैं, कोई चीजें नोटिस की हैं, तो कमेंट्स में हमें जरूर इंडिकेट कीजिएगा ताकि अगले प्रोग्राम्स में हम शामिल कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है जी, और इसका थर्ड पार्ट भी हम आपके लिए लेके आएंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ रह गया है नवीद भाई के पास। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, और उम्मीद करता हूँ कि लोगों की हेल्प भी हुई होगी, और प्लीज़ लालच में ना आइएगा। हाँ, हमें थोड़ी सी लालच है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।